बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज़ उर्दू नर्सरी क्लास पढ़ रहे हैं और आज हम हरूफ तहज्जी में काफ और गाफ पढ़ेंगे। जी, यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है जी, ये बे के ख़ानदान जैसा है, लेकिन इसके सर पर एक तिरछी लाइन है। ये है काफ। काफ काफ इसको कैसे लिखा जाता है? इस तरह से। ये है काफ। काफ काफ की आवाज़ है का। कार्टून। इसके अलावा भी हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके नाम काफ से बनते हैं। चलिए चलते हैं अपने सफ़े की तरफ, वहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी तस्वीरें हैं और उनके नाम क्या हैं। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सी तस्वीरें हैं। ज़रा गौर से इन तस्वीरों को देखो और सोचो इनके नाम क्या हैं। ये आपने कहीं देखा? ये है कबूतर। कबूतर। और ये है कंप्यूटर। 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 कबूतर। और ये है जी, ये है कैंगरू। कैंगरू। कबूतर, कैंगरू, कंप्यूटर। कबूतर, कैंगरू, कंप्यूटर। इसकी पहली आवाज़ों को गौर से सुने। कबूतर, कैंगरू, कंप्यूटर। क क क क कबूतर, कंप्यूटर, कैंगरू। क कबूतर, क कैंगरू, क कंप्यूटर। वेरी गुड। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये कौन है? ये है काफ। काफ। काफ की आवाज़ है क। क काफ। क कबूतर। काफ क कैंगरू। काफ क कंप्यूटर। वेरी गुड। और यहाँ पर नीचे इसकी इब्तदाई अशकाल हैं। ठीक है, जब हमें कोई नया लफ्ज़ लिखना होता है तो हम काफ को कैसे इस्तेमाल करते हैं? इसकी इब्तदाई अशकाल की मदद से। ठीक है, अब हमने इसको देख लिया, आप इसको गौर से देखें काफ किस तरह से लिखा जाता है और इसकी इब्तदाई अशकाल कैसे लिखी जाती हैं। चले आए अब इसको लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर हम काफ लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। यह है इब्तदाई नुक्ता, ऊपर से नीचे और एक सीधी लेटी हुई लाइन लगाएंगे और यहाँ पर एक तिरछी लाइन। ये है काफ। काफ। अब हम यहाँ पर इसकी इब्तदाई अशकाल लिखेंगे। ये है काफ की मुकम्मल शक्ल और ये हैं इब्तदाई अशकाल। इसको 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम यहाँ पर काफ लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है इब्तदाई नुक्ता, काफ। ये इसकी इब्तदाई शक्ल है और ये है इसकी इब्तदाई शक्ल। काफ की मुकम्मल शक्ल और इब्तदाई शक्ल को हम 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। हमने काफ लिखने की प्रैक्टिस की है। यहाँ पर पेंसिल फेरें और लिखे में हम यहाँ पर देखेंगे कि काफ को किस तरह से लिखने का तरीका बताया गया है। पहले छोटे छोटे नुक्ते लगाकर हमें बताया गया है कि इसके ऊपर पेंसिल फेरें और काफ लिखने की एक दफ़ा प्रैक्टिस करें। उसके साथ ही एक नुक्ता लगाकर दिया गया है जिसको हम इब्तदाई नुक्ता कहते हैं, जहाँ से हम खुद काफ लिखेंगे। इसके साथ ही इसकी इब्तदाई अशकाल को भी लिखना सीखेंगे और लिखेंगे काफ को अगर हमने अलिफ और वाव के साथ मिला के लिखना हो तो किस तरह से लिखते हैं। तो चले आए लिखना शुरू करते हैं।
जी, यहाँ पर हमने काफ की मुकम्मल शक्ल और इब्तदाई अश्काल को लिखा है। अब हम काफ को अलिफ और काफ को बे के साथ मिलाकर लिखना सीखेंगे। काफ अलिफ का, काफ बे कब। इस तरह से हमने इस सफ़े पर सबसे पहले काफ से बनने वाली तस्वीरों को देखा, उनके नाम सीखे, उनकी आवाज़ सीखी कि इब्तदाई आवाज़ क्या है। काफ की इब्तदाई आवाज़ को पहचान कर पहले हमने बोला, फिर हमने काफ को पढ़ा, उसकी मुकम्मल शक्ल को देखा और इब्तदाई अश्काल को देखते हुए हमने इसको लिखा है। डियर टीचर्स, पेज के आखिर में आपके लिए हदायत दी गई हैं। हरफ काफ रेत पर लिख कर दिखाएं और बच्चों से लिखवाएं। बताएं कि हरफ काफ का तलफ़ुज़ काफ है। बच्चों को हरफ काफ, इससे शुरू होने वाले अल्फाज, हरूफ जोड़ने की आवाज़ बोल कर सुनाएं। हरफ काफ इब्तदाई अश्काल लिखने में बच्चों की रहनुमाई करें। काफ से शुरू होने वाले मज़ीद अल्फाज बताएं, जैसे कान, कुत्ता वगैरह। बच्चों को बताएं कि कैंगरू एक ऐसा जानवर है जिसके जिस्म में कुदरती थैली होती है जिसमें वो अपने बच्चों की परवरिश करती है। इस तरह से बच्चे बेहतर तरीके से काफ को सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सीखेंगे। अरे, आपको मेरे हाथ में एक कार्ड नज़र आ रहा है। इस कार्ड में एक तस्वीर है, ज़रा गौर से देखो तो ये किस चीज़ की तस्वीर है? ये है गाड़ी। क्या है? गाड़ी। गाड़ी। ज़रा इसकी इब्तदाई आवाज़ को गौर से सुनो। गाड़ी, गाड़ी, ग ग ग गाड़ी, ग ग गाड़ी। वेरी गुड, ये है गाड़ी और इसकी इब्तदाई आवाज़ है ग ग। और यहाँ पर देखो तो ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा कि काफ, लेकिन इसके सर के ऊपर दो तिरछी लकीरें हैं और इसका नाम है गाफ। क्या है? गाफ। गाफ। गाफ इसका नाम है और इसकी आवाज़ क्या है? ग ग ग। इसको इस तरह से लिखा जाता है। तो इस तरह से ये है गाफ। इसकी आवाज़ क्या है? ग ग से गाड़ी। वेरी गुड। गाफ से और भी बहुत सी चीज़ों के नाम बनते हैं। चले आए, चलते हैं अपने सफ़े की तरफ, वहाँ पर देखते हैं गाफ से और कौन सी चीज़ें हैं जिनके नाम बनते हैं। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सी तस्वीरें हैं। हम इनको गौर से देखेंगे और इनके नाम सोचेंगे। ये बताओ, ये क्या है? ये है गेंद। क्या है? गेंद। और ये कौन है? ये है गुड़िया। छोटी सी गुड़िया है। और ये है गुलहरी। गुलहरी। गेंद, गुड़िया, गुलहरी। इनकी इब्तदाई आवाज़ों को गौर से सुनो। गेंद, गुड़िया, गुलहरी। ग ग ग ग गेंद, ग गुड़िया, ग गुलहरी। वेरी गुड। इसकी इब्तदाई आवाज़ है ग ग ग। और ये क्या है? ये काफ लिखा हुआ है, लेकिन इसके सर पे तो दो तिरछी लाइनें हैं, तो ये होगा गाफ। गाफ। गाफ ग। गाफ ग। गाफ ग गेंद, गाफ ग गुलहरी, गाफ ग गुड़िया। वेरी गुड। ये है इसकी मुकम्मल शक्ल और यहाँ पर नीचे आपको नज़र आ रही हैं इनकी इब्तदाई अश्काल। ज़रा इनको गौर से देखो, मुकम्मल शक्ल और इब्तदाई अश्काल को। अब हम इनको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम यहाँ पर बोर्ड के ऊपर गाफ लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। यह है इब्तदाई नुक्ता, गाफ की मुकम्मल शक्ल,
ये है इब्तिदाई अशकाल, ये है गाफ। आपने 2 से 3 मरतबा गाफ लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अब हम यहाँ पर गाफ लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। गाफ की मुकम्मल शक्ल, ये गाफ की इब्तिदाई शक्ल, ये इब्तिदाई शक्ल है। हमने यहाँ पर गाफ लिखा है, आप भी 2 से 3 मरतबा गाफ लिखने की प्रैक्टिस करें। पेंसिल फेरें और लिखें। यहाँ पर गाफ की मुकम्मल शक्ल दी गई है, नुक्ता लगाया गया है, इब्तिदाई नुक्ता, और उसके साथ ही छोटे छोटे नुक्ते लगा कर दिए गए हैं ताकि हम इसके ऊपर पेंसिल फेरें और गाफ लिखें। साथ ही इब्तिदाई नुक्ता सिर्फ दिया गया है ताकि हम आसानी से खुद गाफ लिख सकें। साथ ही साथ हमें बताया गया है कि इब्तिदाई अशकाल किस तरह से लिखनी है, गाफ को अलिफ के साथ और गाफ को वाव के साथ मिलाकर किस तरह से लिखना है। चलिए आइए लिखना शुरू करते हैं। गाफ, यहाँ पर हमने गाफ की मुकम्मल अशकाल और इब्तिदाई अशकाल को लिखा है। अब हम गाफ को अलिफ के साथ और गाफ को वाव के साथ कैसे लिखते हैं ये देखते हैं। गाफ, अलिफ, गा, गाफ, वाव, गू, गा, गू, गा, गू। इस पेज पर हमने सबसे पहले गाफ से बनने वाली जो चीज़ें हैं उनकी तस्वीरें देखी, उनके नाम सीखे। पहले हमने गाफ को सुना, फिर बोला, फिर पढ़ा और फिर लिखा। डियर टीचर्स, पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हिदायत दी गई हैं। बच्चों को हरफ गाफ रेत पर लिख कर दिखाएं, बताएं कि हरफ गाफ का तलफ़ुज़ गाफ है। बच्चों को हरफ गाफ और इससे शुरू होने वाले अल्फाज और हरूफ जोड़ने की आवाज़ बोलकर सुनाएं। हरफ गाफ की इब्तिदाई अशकाल लिखने में बच्चों की रहनुमाई करें। बच्चों से इनके पसंदीदा खिलौनों के बारे में पूछें। गाफ से शुरू होने वाले मज़ीद अल्फाज बताएं, जैसे गाजर, गुड़ वगैरह वगैरह। इस तरह से बच्चे बेहतर तरीके से गाफ को समझ सकेंगे और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करने के काबिल होंगे। सरगर्मी। सरगर्मी नंबर 1, मिसाल के मुताबिक एक जैसे हरूफ को मिलाएं और रंग भरें। अब यहाँ पर हमें बहुत सारे बच्चे नज़र आ रहे हैं, ऊपर बहुत सारे हरूफ तहज्जी नज़र आ रहे हैं जो कि गुब्बारे की शक्ल के हैं। अब यहाँ पर आप गौर से देखो तो यहाँ पर बे की इब्तिदाई शक्ल लिखी हुई है और यहाँ पर बे की मुकम्मल शक्ल लिखी हुई है। यहाँ पर सारी इब्तिदाई अशकाल ही लिखी हुई हैं और यहाँ पर मुकम्मल अशकाल लिखी हुई हैं। हमने इसको गौर से देखना है और फिर इसको मिलाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर पहला बच्चा बे है तो उसका ये ऊपर गुब्बारा है, ठीक है। अब यहाँ पर है जीम, ज। अब इस बच्चे का गुब्बारा कौन सा होगा? जी, इस बच्चे का ये गुब्बारा है। और यहाँ पर है शीन, शीन का गुब्बारा कौन सा होगा? इसका गुब्बारा ये है। और यहाँ पर है गाइन, गाइन का गुब्बारा कौन सा होगा? जी, ये है सीन, सीन का गुब्बारा
ये है। और ज़्वाद का गुब्बारा ये है। और काफ का गुब्बारा बहुत दूर है, इसको हम कैसे लेके जाएंगे, ऐसे, ये गुब्बारा इसका है। चे का गुब्बारा कौन सा है, चे का गुब्बारा इधर है। और फे का गुब्बारा ये है। ते का गुब्बारा कहाँ है, बहुत दूर है, ये है ते का गुब्बारा। काफ का गुब्बारा ये है। और खे का गुब्बारा कहाँ है, ये है हे का गुब्बारा। गाफ का गुब्बारा ये है। और बाकी कौन बचा, कोई भी नहीं बचा। हमने यहाँ पर इस सरगर्मी को मुकम्मल किया है। आपने इन बच्चों के अच्छे से कपड़े पहना के इनके कपड़ों में रंग भी करने हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने पहली मिसाल के मुताबिक एक जैसे हरूफ को आपस में मिला दिया है। डियर टीचर्स, उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।